देवों के देव महादेव एपिसोड 8 पार्ट 1 भाई देखें। आया प्ले। घोषणा है जिसके लिए मैंने आप सबको यहां बुलाया है। मैं एक आचार संहिता की रचना करने जा रहा हूं जो दक्ष संहिता के नाम से जानी जाएगी। उच्च जीवन के निर्वाह हेतु इसमें बताए गए नियम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और इस संहिता से यह भी स्पष्ट हो जाएगा इस सभ्यता में यदि किसी की पूजा होगी केवल उनकी जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, जो इसका संरक्षण करते हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। उसके पश्चात किसी के मन में यह संदेह नहीं रहेगा कि एक सभ्य समाज में उस असभ्य और विनाशकारी शिव का पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रजापति, प्रजापति, देवऋषि नारद सभा की ओर आ रहे हैं। नारायण नारायण। रे अबोध, रे मूढ़, मेरे आगमन की घोषणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं से लेकर मनुष्य तक सब जानते हैं कि नारद को तो रमता जोगी होने का श्राप है। समय की भांति नारद भी एक स्थान पर कहीं टिक कर बैठ ही नहीं सकता, कहीं भी किसी भी क्षण उपस्थित हो जाता है ना प्रजापति? प्रणाम। प्रणाम देवर्षि नारद। सत्य कहा आपने देवर्षि नारद। वो आपके लिए आनंदप्रद हो जाता है। स्नेह, प्रजापति का अपरंपार स्नेह है मुझसे। और क्यों ना हो, हमारे पिता भी तो एक ही है, ब्रह्मदेव, और हमारे इष्ट देव भी एक ही हैं, ब्रह्मा बेटा है भगवान विष्णु। कहिए, मेरे इस अनुशासित और सुव्यवस्थित नगर में आपकी उपस्थिति का कारण क्या है? प्रजापति, मैंने सुना है कि आप किसी दक्ष संहिता की रचना कर रहे हैं, आचार संहिता जैसा कुछ। ठीक सुना है आपने। ओह, तो क्या वो सारी बातें सत्य हैं? कौन सी बातें? नहीं, मैंने सुना है कि नारायण नारायण, रहने दीजिए, क्या बात करनी। क्या सुना है आपने देवर्षि? सुना है कि आपके निजी जीवन पर आजकल महादेव का गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा है, और ये भी सुना है कि सती ने नारायण मूर्ति स्थापना में शिवलिंग की स्थापना कर दी। तो विश्वास ही नहीं कर पाया प्रजापति। आपको बड़ा दुख हुआ होगा ना? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं प्रजापति कि आप स्वयं महादेव के साथ संधि करने का विचार कर रहे हैं? मुझे विश्वास था, इसीलिए आप यहाँ आए। जितना मैं आपको जानता हूँ और समझता हूँ, यहाँ आए हैं तो यहाँ से सीधे आप शिव के पास जाएं। तो कह दीजिएगा उस शिव से कि उसकी क्रूरता ने प्रजापति दक्ष के संकल्प को और भी दृढ़ कर दिया।
मैं शीघ्र ही कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिसके पश्चात आपके महादेव को यह अनुभूति हो जाएगी कि उसने प्रजापति दक्ष की शक्ति और उसके सामर्थ्य को आंकने में कितनी बड़ी भूल की। नारायण नारायण। चलो नारद, समय कम है और काम बहुत। नारायण नारायण। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवर्षि नारद। देवी सती के दर्शन। परंतु इस दशा में, ओ हो भोलेनाथ भोलेनाथ। महादेव, मैं आ रहा हूं, परंतु पहले यहाँ का तापमान तो नाप लूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। सुखी रहो सती। परंतु तुम कुछ दुखी सी लग रही हो। और ये क्या है? प्रायश्चित। प्रायश्चित? हमारी सती ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे प्रायश्चित करना पड़ रहा है? था कुछ। पिताजी का आदेश है कि मैं 1,00,000 कमलों पर विष्णु नाम लिखकर उसे पूरा करूं। क्या कह रही हो सती? यदि दंड इतना कठिन है तो अपराध भी उतना ही बड़ा होगा। जाने दो, घाव कुरेदने का मेरा स्वभाव ही नहीं है, और भूल तो हम सभी से हो जाती है। वैसे सती, मैंने सुना है कि तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिखाया है। पिता द्वारा आयोजित विष्णु मूर्ति स्थापना में तुमने महादेव को बुला लिया। सती, तुम इतनी साहसी हो, मुझे ज्ञात नहीं था। वो साहस नहीं, मेरी मूर्खता थी। भूल की थी मैं। पिताजी को दुखी किया, उसी का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं कदापि उस प्रसंग की चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों क्यों? क्या तुम्हें महादेव इतने बुरे लगे? ये भाई, ये बाबा जी पंडित जी जो है नारायण करते हैं, तो सवाल बहुत करते हैं। प्रजापति ने बोला, हाँ तुम्हारी आदत है, अब तुम जाओगे महादेव के पास तो तुम यही करते हो। और फिर इज्जत भी कर रहा था। प्रजापति बोलता है, मैं ब्रह्मा का मैं भी बेटा हूँ। ये हमारे लिए बड़ा नया, मतलब ब्रह्मा जी प्रजापति को भी बेटा है और इनका भी बाप है। यार क्या बात है। आज हमें भी पता चला, ये भाई क्या है कि ये भी कहते हैं मैं भी ब्रह्मा का पुत्र हूँ। तो भाई साहब आज हमारे लिए ये नया है। और सीता जी से बात कर रहा है भाई। प्रजापति भी गुस्सा करते हैं, इससे भी गुस्सा करते हैं, और शिव जी के पीछे बड़े लगे हुए हैं ये प्रजापति। इसीलिए तो हम उससे अधर्मी बोलते हैं। शिव जी भाई, वो भी आपका भगवान है, उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं बोलता है, मैं अपना ही लिखूंगा बस कथा। वो बोलता झाड़ता रहता है। अभी ये दूसरा आया है, बस ये नारायण नारायण कहता आ रहा है। वो ये भी बोलता है तो मैं मैसेज लेकर जाऊंगा शिव जी के पास। भाई ये तो हैरान हमें भी कर रहे, कब अब जाए तो कहाँ जाए। ना भाई मजा आ रहा है देखकर। ये तो नारायण नारायण वाला नया आया है। ये तो भाई नया, ये तो महान पंडित है।